यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षाओं के द्वारा संसार के लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य को हमेशा प्रेम, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका संदेश केवल किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और हमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित था। उन्होंने लोगों के दुखों को समझा और उन्हें आशा, विश्वास और शांति का संदेश दिया। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम करना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से भी उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे हम स्वयं से करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देता है। भूखे को भोजन देना, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना और जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्चे प्रेम का प्रमाण है। यीशु मसीह ने गरीबों, बीमारों और कमजोर लोगों के प्रति विशेष दया दिखाई। उन्होंने समाज में उपेक्षित लोगों को सम्मान दिया और बताया कि हर मनुष्य परमेश्वर की नज़र में समान है। उन्होंने लोगों को भेदभाव से दूर रहने और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करने की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने क्षमा का बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने हृदय में नफरत और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन में भी क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रेम और दया का रास्ता नहीं छोड़ा। उनका संदेश था कि बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए और नफरत को प्रेम से खत्म करना चाहिए। यीशु मसीह ने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को झूठ, लालच, अहंकार और बुरे कार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य की असली पहचान उसके अच्छे कर्मों और चरित्र से होती है, न कि उसके धन या पद से। उन्होंने विनम्रता को महान गुण बताया और कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में महान होता है। यीशु मसीह ने सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, दुखियों को सांत्वना दी और परेशान लोगों को आशा दी। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की सहायता करना परमेश्वर की सच्ची सेवा है। उनका जीवन त्याग और मानवता की सेवा का उदाहरण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। यीशु मसीह ने शांति का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हिंसा, क्रोध और नफरत से दूर रहना चाहिए। प्रेम, धैर्य और मेलमिलाप के द्वारा ही संसार में शांति लाई जा सकती है। उनका संदेश आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया को प्रेम और भाईचारे की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने विश्वास और आशा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनका संदेश लोगों को निराशा में आशा और दुख में सहारा देता है। यीशु मसीह का जीवन प्रेम, त्याग और बलिदान का महान उदाहरण है। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। यदि मनुष्य यीशु मसीह के बताए प्रेम, क्षमा, दया, सत्य और सेवा के मार्ग पर चले तो संसार में शांति, खुशी और भाईचारा बढ़ सकता है।
यीशु मसीह का संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में खुशी लाने और मानवता की सेवा करने में है। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से संसार के लोगों को यह बताया कि मनुष्य को हमेशा प्रेम, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और हर व्यक्ति को भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन दूसरों की सेवा, त्याग और भलाई का उदाहरण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सही मार्ग दिखाने और उनके जीवन में आशा तथा विश्वास जगाने के लिए समर्पित किया। उनका संदेश केवल किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा आदेश है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम केवल बोलने से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से दिखाई देता है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी परेशान व्यक्ति को सहारा देते हैं, तब हम प्रेम का वास्तविक अर्थ समझते हैं। यीशु मसीह ने गरीबों, बीमारों और कमजोर लोगों के प्रति विशेष दया दिखाई। उन्होंने उन लोगों को भी सम्मान दिया जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता था। उनका विश्वास था कि हर मनुष्य परमेश्वर की रचना है और सभी लोग समान सम्मान के योग्य हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके धन, पद या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और कर्मों से होता है। यीशु मसीह ने क्षमा का महान संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने हृदय में नफरत, क्रोध और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन से भी क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लोगों के प्रति दया और प्रेम का भाव बनाए रखा। उनका संदेश था कि बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। यीशु मसीह ने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को झूठ, लालच, अहंकार और बुरे कार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की असली पहचान उसके अच्छे चरित्र और कर्मों से होती है। धन और प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण एक शुद्ध हृदय और अच्छा व्यवहार होता है। यीशु मसीह ने विनम्रता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और अपने आप को बड़ा नहीं समझता, वही वास्तव में महान होता है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की सहायता करने और प्रेम बांटने में है। यीशु मसीह ने सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। उन्होंने बीमारों को सांत्वना दी, दुखियों को आशा दी और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की मदद करना परमेश्वर की सच्ची सेवा है। उनका जीवन त्याग और मानवता की सेवा का उदाहरण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। यीशु मसीह ने शांति का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हिंसा, नफरत और झगड़े से दूर रहना चाहिए। प्रेम, धैर्य और क्षमा के द्वारा ही संसार में वास्तविक शांति स्थापित हो सकती है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे का सम्मान करने और भाईचारे के साथ रहने की शिक्षा दी। उनका संदेश आज भी संसार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। यीशु मसीह ने विश्वास और आशा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए।
जीवन में परेशानियां आने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनका संदेश लोगों को दुख में सहारा और कठिन समय में शक्ति देता है। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से संसार को यह शिक्षा दी कि मनुष्य को हमेशा प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करता है और हमें भी सभी के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यीशु मसीह ने सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना, दुखियों को सहारा देना और दूसरों के प्रति दया रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। उन्होंने गरीबों, बीमारों और कमजोर लोगों की सेवा की और उन्हें आशा तथा विश्वास का संदेश दिया। यीशु मसीह ने क्षमा का महान संदेश दिया और बताया कि मनुष्य को अपने हृदय में नफरत और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और दया का मार्ग नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने सत्य, ईमानदारी और विनम्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की महानता उसके धन या पद में नहीं बल्कि उसके अच्छे चरित्र और कर्मों में होती है। उन्होंने लोगों को अहंकार, लालच और बुरे विचारों से दूर रहने की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वह परमेश्वर की सच्ची सेवा करता है। उनका जीवन त्याग, प्रेम और मानवता की सेवा का उदाहरण है। यीशु मसीह ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हिंसा, क्रोध और नफरत से दूर रहकर प्रेम और मेलमिलाप का मार्ग अपनाना चाहिए। उनका संदेश आज भी पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरणा देता है। यीशु मसीह ने विश्वास और आशा का संदेश दिया और सिखाया कि कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई करने, प्रेम बांटने और मानवता की सेवा करने में है। यदि मनुष्य यीशु मसीह के बताए प्रेम, क्षमा, दया और सेवा के मार्ग पर चले तो संसार में शांति, खुशी और भाईचारा बढ़ सकता है। यीशु मसीह का संदेश संसार के लिए प्रेम, शांति, क्षमा और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षाओं से लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य को हमेशा अच्छाई, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। उनका संदेश केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा गुण प्रेम है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने आसपास के सभी लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम का अर्थ केवल अपने प्रिय लोगों से प्रेम करना नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के प्रति दया और सम्मान रखना है। उन्होंने सिखाया कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी जरूरतमंद का साथ देते हैं तो हम वास्तव में प्रेम का पालन करते हैं। यीशु मसीह ने गरीबों, बीमारों और कमजोर लोगों के प्रति विशेष दया दिखाई। उन्होंने समाज में उपेक्षित लोगों को भी सम्मान दिया और बताया कि हर मनुष्य परमेश्वर की नज़र में समान है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने हृदय में नफरत और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन से भी क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया और कठिन परिस्थिति। कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र?
आज मैं फिर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने तुम्हें भीतर तक थका दिया है। कई बार तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मन रोता रहा। कई बार तुमने लोगों के सामने स्वयं को मजबूत दिखाया, लेकिन जब तुम अकेले हुए तो तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उन आंसुओं को भी देखता रहा और तुम्हारे हृदय की हर पुकार को भी सुनता रहा। इसलिए आज अपने मन को शांत करो और मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब संसार तुम्हें भूल जाए, तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। जब लोग तुम्हें अस्वीकार करें, तब भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार करूंगा। इसलिए भय मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। कमजोर मत पड़ो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हें संभाले रहेगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में नई आशा का दीप जलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बीते हुए कल के दर्द को छोड़कर आने वाले कल की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ा। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे सामने पहुंची है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें वह दूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। कई बार मेरी देरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए होती है, क्योंकि यदि मैं तुम्हें समय से पहले सब कुछ दे दूं तो शायद तुम उस आशीष को संभाल न पाओ। इसलिए धैर्य रखो। मेरा समय कभी गलत नहीं होता। जो कार्य मैं आरंभ करता हूं उसे पूरा भी करता हूं। यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रही हैं, तो याद रखो कि परिस्थितियां अंतिम सत्य नहीं हैं। अंतिम निर्णय मेरा होता है। मैं एक पल में वह बदल सकता हूं जिसे बदलना मनुष्य के लिए असंभव लगता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मत भरने दो। अपने हृदय में प्रेम, क्षमा और सच्चाई को स्थान दो। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। बदला लेने का कार्य तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कार्य प्रेम करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम्हारा अपना हृदय भी स्वतंत्र हो जाता है। मैं तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन लाना चाहता हूं कि लोग तुम्हें देखकर मेरे प्रेम को पहचानें। अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने व्यवहार में नम्रता रखो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। याद रखो, महानता शक्ति दिखाने से नहीं, बल्कि प्रेम दिखाने से आती है। यदि तुम आज मेरे साथ चलने का निर्णय करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे परिवार में शांति लाऊंगा, तुम्हारे कार्य में उन्नति दूंगा, तुम्हारे मन को स्थिर करूंगा और तुम्हारे भविष्य को आशा से भर दूंगा। इसलिए आज चिंता छोड़ो, विश्वास अपनाओ, प्रार्थना करो और हर दिन धन्यवाद के साथ जीवन जियो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है, मेरी शांति तुम्हारे भीतर है और मेरा प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखेगा। जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा रखता है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि मैं उसके लिए ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता और ऐसे अवसर देता हूं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए उठो, साहस के साथ आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र? आज मैं तुम्हें फिर पुकार रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे लिए अनमोल है। मैं जानता हूं कि कई दिनों से तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर चिंतित हो। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और कभी तुम्हारा मन यह सोचकर उदास हो जाता है कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं।
लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं कि निराश मत हो। मैं तुम्हारे जीवन का हर पल देख रहा हूं। तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं और तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। जब तुम रात में जागकर चिंता करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, तब भी मैं तुम्हें अपनी करुणा से ढक लेता हूं। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, बल्कि विश्वास से भर लो। जो बातें आज तुम्हें असंभव लग रही हैं, वे मेरे लिए असंभव नहीं हैं। मैं वही परमेश्वर हूं जो सूखे मार्ग में भी नदी बहा सकता है, अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है और टूटे हुए हृदय को फिर से आनंद से भर सकता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो। याद रखो, हर परीक्षा का एक अंत होता है और हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। यदि तुम धैर्य रखोगे और मेरे साथ चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाऊंगा जिन्हें देखकर तुम स्वयं भी आश्चर्य करोगे। अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी मत ठहराओ। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और मेरे पास लौट आते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हें नया जीवन देता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारी कमियों से बड़ा है और मेरी दया तुम्हारी असफलताओं से कहीं अधिक महान है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अभी भी उज्जवल है। लोगों की बातों से अपने मूल्य का निर्णय मत करो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम से बनाया है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहेगा। इसलिए आज अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो। अपनी चिंताएं मुझे दे दो, अपना भय मुझे दे दो और अपने सपने भी मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सही समय पर सही दिशा दूंगा। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं के लिए भी आशीष मांगो और हर दिन धन्यवाद के साथ जीवन जीना सीखो। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है, उसका हृदय शांति से भर जाता है। यदि आज तुम्हारे पास थोड़ा है, तो उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि जो धन्यवाद देना सीखता है, उसे और अधिक आशीषें मिलती हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द दूसरों के जीवन में आशा भी ला सकते हैं और निराशा भी। इसलिए प्रेम बोलो, सत्य बोलो और ऐसे वचन बोलो जो लोगों को उठाए, गिराए नहीं। आज मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं कि तुम फिर से उठो, फिर से प्रयास करो और फिर से विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो अवसर तुमने खो दिए, उनके लिए दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए अवसर तैयार कर रहा हूं। जो दरवाजे बंद हो गए, उनके पीछे मत रुको, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ऐसे नए द्वार खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। अपने जीवन की हर परिस्थिति में मुझे याद रखो और विश्वास करो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी शांति तुम्हारे मन को स्थिर करेगी, मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय को भर देगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें हर दिन नई शक्ति देगा। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और जब वह समय आएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और हर प्रतीक्षा तुम्हें एक बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रही थी। कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र? आज मैं तुम्हें फिर अपने प्रेम की याद दिलाने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिला। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कब पूरी होंगी, कभी तुम यह सोचकर उदास हो जाते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं कि अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल को देख रहा हूं। तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता और तुम्हारी कोई भी सच्ची प्रार्थना मेरे सामने अनसुनी नहीं रहती।
मैं तुम्हारे लिए वह कार्य कर रहा हूं जिसे तुम अपनी आंखों से अभी नहीं देख पा रहे। इसलिए धैर्य रखो और अपने मन को चिंता से मुक्त करो। जब तुम अपने पूरे मन से मुझ पर भरोसा करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग बनाता हूं जहां पहले कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैं नई शुरुआत करता हूं। इसलिए मन छोटा मत करो। यदि आज तुम्हारे सामने कठिनाइयां हैं, तो याद रखो कि कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है और हर आंसू के बाद मुस्कान भी आती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में प्रेम, नम्रता और सच्चाई को स्थान दो। किसी से बैर मत रखो, किसी से घृणा मत करो और जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है उसके लिए भी प्रार्थना करो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा अपना हृदय भी शांति से भर जाता है। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और हर दिन मेरे दिए हुए जीवन के लिए धन्यवाद करो। कृतज्ञता वह बीज है जिससे आशीषों का वृक्ष उगता है। यदि आज तुम्हारे पास थोड़ा है तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि जो थोड़े में विश्वासयोग्य होता है उसे अधिक सौंपा जाता है। अपने सपनों को मत छोड़ो। यदि तुम्हारा लक्ष्य अच्छा है और तुम्हारा मन सच्चा है तो सही समय पर मैं तुम्हारे लिए वह द्वार खोलूंगा जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि शब्द जीवन भी देते हैं और निराशा भी फैलाते हैं। हमेशा ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को साहस दें। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से होती है। तुम मूल्यवान हो, प्रिय हो और मेरे लिए अनमोल हो। इसलिए आज अपने भय को छोड़ दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम गिर जाओगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। और जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब तुम यह याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मुस्कुराओ, आशा रखो और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ जीते रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय अभी आना बाकी है। कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र? आज मैं तुम्हें फिर अपने प्रेम से भरा हुआ संदेश देने आया हूं। अपने मन को शांत करो और कुछ क्षणों के लिए संसार की चिंताओं को छोड़कर मेरी ओर ध्यान दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में कितने प्रश्न हैं। कई बार तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो रही है और कई बार ऐसा भी लगा कि सब लोग तुम्हें समझने में असफल हो गए। लेकिन मैं तुम्हें आज यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूं। तुम्हारा कोई भी आंसू मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है और तुम्हारी कोई भी सच्ची प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंचे बिना नहीं रहती। इसलिए अपने मन को भय से मत भरने दो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में वही होने दूंगा जो अंत में तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो यह तुम्हारी हार का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी का समय है। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारी आशीष केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रहो। जब संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। जब लोग तुम्हें अस्वीकार करते हैं तब मैं तुम्हें अपनाता हूं। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा और मानवता का संदेश है। उन्होंने संसार को सिखाया कि हर इंसान से प्रेम करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यीशु ने कहा कि परमेश्वर प्रेम है और जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलता है
वह परमेश्वर के करीब होता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। उन्होंने क्षमा करने, विनम्र रहने और दूसरों के दुख को समझने की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने गरीबों, दुखियों और कमजोर लोगों के प्रति दया दिखाई और बताया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है। उनका संदेश हमें सिखाता है कि घृणा को प्रेम से, अंधकार को सत्य से और दुख को आशा से दूर किया जा सकता है। यीशु मसीह का जीवन त्याग, बलिदान और प्रेम का उदाहरण है, जो आज भी पूरी मानवता को शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन के द्वारा संसार को यह शिक्षा दी कि मनुष्य को हमेशा प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और हर व्यक्ति को भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखना चाहिए। यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया कि केवल अपने लिए जीना जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना और दुखियों के जीवन में खुशी लाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। उनका संदेश था कि प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो नफरत को समाप्त कर सकती है और लोगों के बीच भाईचारा स्थापित कर सकती है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार हम स्वयं से प्रेम करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों के सुख दुख को समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने गरीबों, बीमारों, असहाय लोगों और समाज में कमजोर समझे जाने वाले लोगों के प्रति विशेष प्रेम और दया दिखाई। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में होती है। यीशु मसीह ने क्षमा करने की शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा मनुष्य के हृदय को शांति देती है और जीवन में प्रेम को बढ़ाती है। यीशु ने अपने जीवन से भी क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब उन्हें बहुत दुख और पीड़ा दी गई, तब भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की और उन्हें क्षमा करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि घृणा मनुष्य को अंदर से कमजोर बनाती है, जबकि प्रेम और क्षमा मनुष्य को महान बनाते हैं। यीशु मसीह ने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को बताया कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके धन, पद या बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके अच्छे विचारों और कर्मों से होता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। यीशु ने अहंकार, लालच और बुरे विचारों से दूर रहने की सलाह दी। उनका मानना था कि विनम्र व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। यीशु मसीह ने सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। उन्होंने लोगों की सहायता की, बीमारों को सांत्वना दी और दुखी लोगों को आशा दी। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह परमेश्वर की सच्ची सेवा करता है। उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान देने का संदेश दिया और बताया कि सभी मनुष्य परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह ने शांति का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को लड़ाई, नफरत और हिंसा से दूर रहना चाहिए और प्रेम, मिलमिलाप तथा भाईचारे का मार्ग अपनाना चाहिए। उनका संदेश था कि यदि लोग एक दूसरे को समझें और सम्मान दें तो दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्रोध और बदले की भावना को छोड़कर धैर्य और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। यीशु मसीह ने विश्वास और आशा का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। उनका विश्वास था कि सच्चे मन से किया गया प्रयास और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यीशु का संदेश लोगों को निराशा में आशा और दुख में सहारा देता है।
उन्होंने सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अच्छाई और विश्वास का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह ने लोगों को विनम्रता का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि नम्रता उसे महान बनाती है। उन्होंने स्वयं साधारण जीवन जीकर यह उदाहरण दिया कि दूसरों की सेवा और प्रेम ही सबसे बड़ा गुण है। यीशु मसीह का संदेश केवल एक समय या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, सत्य और सेवा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। यदि मनुष्य यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चले तो समाज में शांति, समानता और सद्भाव बढ़ सकता है। यीशु मसीह का जीवन त्याग और बलिदान का महान उदाहरण है। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और लोगों को प्रेम का रास्ता दिखाया। उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में आशा और विश्वास जगाता है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम रखना, जरूरतमंदों की सहायता करना और क्षमा का भाव रखना ही उनके संदेश का वास्तविक अर्थ है। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से संसार को यह सिखाया कि मनुष्य को हमेशा प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करता है और हर इंसान को भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यीशु मसीह का उद्देश्य लोगों को सही मार्ग दिखाना और उनके जीवन में आशा, विश्वास और शांति लाना था। उनका संदेश केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा आदेश है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, दुखी व्यक्ति को सहारा देना और परेशान व्यक्ति की मदद करना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। यीशु मसीह ने गरीबों, बीमारों और कमजोर लोगों के प्रति विशेष दया दिखाई। उन्होंने समाज के उन लोगों को भी सम्मान दिया जिन्हें अन्य लोग महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि हर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में समान है। उन्होंने सिखाया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धन, पद या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और कर्मों से होती है। यीशु मसीह ने क्षमा का महान संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन में घृणा और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन से क्षमा का उदाहरण दिया और कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और दया का मार्ग नहीं छोड़ा। यीशु ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, उसका हृदय शुद्ध और शांत होता है। यीशु मसीह ने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को झूठ, लालच और बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों को पवित्र रखना चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का चरित्र और उसका व्यवहार होता है। उन्होंने विनम्रता को बहुत महत्व दिया और बताया कि वास्तविक महानता दूसरों की सेवा करने में है। यीशु मसीह ने सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। उन्होंने लोगों की सहायता की, बीमारों को सांत्वना दी और दुखियों को आशा दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है, वह परमेश्वर की सच्ची सेवा करता है। उनका जीवन त्याग और सेवा का उदाहरण है।
उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। यीशु मसीह ने शांति का संदेश भी दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को हिंसा, नफरत और झगड़े से दूर रहना चाहिए। प्रेम और मेल मिलाप के द्वारा ही संसार में शांति लाई जा सकती है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे का सम्मान करने और भाईचारे के साथ रहने की शिक्षा दी। उनका संदेश था कि मनुष्य को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए। यीशु मसीह ने विश्वास और आशा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जीवन में समस्याएं आने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनका संदेश लोगों को दुख में सांत्वना और कठिनाइयों में शक्ति प्रदान करता है। यीशु मसीह का जीवन प्रेम और बलिदान का महान उदाहरण है। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और लोगों को अच्छाई का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती हैं। यदि मनुष्य यीशु मसीह के बताए प्रेम, क्षमा, दया और सेवा के मार्ग पर चले तो समाज में शांति, समानता और भाईचारा बढ़ सकता है। यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने और मानवता की सेवा करने में है। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया और मानवता का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से संसार को यह सिखाया कि मनुष्य को हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने बताया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और हमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यीशु मसीह का उद्देश्य लोगों को सही मार्ग दिखाना और उनके जीवन में आशा, विश्वास और शांति लाना था। उनका संदेश केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा आदेश है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना और किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। यीशु मसीह ने गरीबों, बीमारों और कमजोर लोगों के प्रति विशेष दया दिखाई। उन्होंने समाज के उन लोगों को भी सम्मान दिया जिन्हें अन्य लोग महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि हर मनुष्य परमेश्वर की रचना है और सभी लोगों के साथ समान प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्षमा का महान संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने मन में घृणा और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरों को क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन से क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया और कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और दया का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका संदेश था कि बुराई का उत्तर अच्छाई से देना चाहिए और नफरत को प्रेम से समाप्त करना चाहिए। यीशु मसीह ने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को झूठ, लालच, अहंकार और बुरे कार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।